नमस्कार, मैं हूं आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, रीजन मेंटल वेलनेस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर गोरखपुर और हमारा एक और ब्रांच है मोतिहारी, बिहार। आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूं, आज इन टॉपिक्स के ऊपर है कि आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे आपके जो ऑटिस्टिक हैं या जो ऑटिस्टिक नहीं भी हैं, वो जाड़े के दिनों में बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या उनके इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो हद से ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, दांत काटना, बाल नोचना, ये सब चीज़ें, या कानों को इस तरीके से दबाने की हरकत बच्चे करने लगते हैं। ये क्यों करते हैं? और दूसरी चीज़ कि बच्चों को बाल कटाने का डर रहता है कि वो बाल नहीं कटवाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा ये चीजें देखी गई हैं कि वो सैलून पे जाकर के बाल कटाना नहीं चाहते हैं। तो ये सब किन वजहों से होता है? सबसे पहले कि जाड़े के दिनों में ऐसा क्या होता है कि गर्मी के दिनों में पेरेंट्स को जब गाइडेंस कुछ दी जाती है तो कुछ हद तक वो अपना मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जाड़े के दिनों में क्या होता है, वो अपने ही कामों में इतना उलझे रहते हैं या बच्चों को ठंड से बचाने की वजह से बाहर लेकर के नहीं जाते हैं। अब आप इसी चीज से सोचिए कि अगर आपको खुद एक कमरे के अंदर अगर पैक कर दिया जाए तो आप खुद एक टाइम के बाद इरिटेट हो जाएंगे, तो आपके भी बहुत सारे डाइजेशन में आपको दिक्कत होगी, पेट्स में आपको ब्लोटिंग होने लगेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको होने लगेगी, डाइजेशन इश्यूज होगा। तो उसके लिए आप अपने आप को पूरे तरीके से कवर करके थोड़ा बहुत भी आप वॉक जरूर करते हैं ताकि आप अपने आप को सेटल कर सके, अच्छा रख सकें। लेकिन जो एक छोटा बच्चा है जिसको ऑटिज्म है या जिसको नहीं भी है, तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए घर के अंदर आप उसको पैक कर देते हैं। उसके साथ भी तमाम तरीके की डाइजेशन इश्यूज होती हैं, उसको भी ब्लोटिंग होती है, और बाहर नहीं जाने की वजह से जब अच्छी चीजें वो एक टाइम के बाद वो भी बोर होने लगता है। तो ये बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। किसी को भी मारना, पीटना, चीखना, चिल्लाना, कोई भी सामान उठाकर फेंक देना, फर्नीचर्स पे दौड़ना, ये सारे काम करते हैं। और जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके इम्पल्सेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं इन्हीं सब कारणों से। तो आपको इस चीज के लिए मैनेज करना है। दूसरी चीज की जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो बाल नहीं कटाते हैं, तो ये एक अनदर टॉपिक है, हम इसके ऊपर एक स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो हमारा मेन कंसर्न है वो ये है कि हम क्यों बच्चे जो है किस तरीके से मैनेज होते हैं। आपको किसी भी तरीके से विंटर्स के अंदर जब आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको अपना रूटीन बिल्कुल इतना शेड्यूल रखना है कि आपको बच्चे को जगा करके और सारे एक्टिविटीज उसके साथ करानी है। तो बच्चे को आप कवर रखिए। हमारे घर के अंदर, हमारी डेली किचन के अंदर भी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं जिससे आप बच्चे को खिला करके और आप उनको स्वस्थ रख सकती हैं, उनको ठंड से बचा सकती हैं और इन चीजों को भी आप करा सकती हैं। सबसे पहली चीज कि बच्चे को अगर आप सुबह और शाम के टाइम पे अगर नहीं निकाल रहे हैं और आपके घर में कोई भी ऐसा पर्सन या आप खुद अगर होम मेकर हैं, तो आप क्या कर सकती हैं कि बच्चे को दोपहर के टाइम में, जो दोपहर 11 से 3 का जो ड्यूरेशन होता है, एक्सट्रीम ठंड के अंदर भी ये जो टाइम होता है, ये इतना ज्यादा गर्म नहीं, वो इतना ज्यादा ठंडा नहीं होता है, गर्म भी नहीं होता है, तो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड इस सिचुएशन में नहीं होती है। यहाँ पर आप बच्चे को अच्छी तरह से कवर करके आप बच्चे को खेलने के लिए लेकर के जा सकते हैं, जहां पर बच्चा खेल करके अपने इम्पल्सेस को मैनेज कर सकता है। थोड़ा सा उसकी बोरिंग एक्टिविटीज भी दूर हो जाती है और उसको अच्छा फील होता है, वो थोड़ा दौड़ लेता है, उसकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। दूसरी चीज कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि बच्चे अगर ऑटिस्टिक भी हैं, उनका सेंटर पे आने के बाद जब उनके अंदर रिकवरी आ जाती है तो उनको स्कूल जाना होता है। वो करते क्या है कि अगर सपोज दैट अगर बच्चे का स्कूल टाइमिंग 8 o'clock या 8:30 या 9 o'clock है, तो वो क्या करते हैं ना, स्कूल टाइमिंग से पहले बच्चे को जगाना शुरू करते हैं, या तो 45 मिनट पहले या जस्ट 1 hour पहले जगाते हैं बच्चे को। वो पूरी तरीके से बच्चा अपने कॉन्शियस स्टेज पर भी नहीं आया रहता है, वहीं पे उसको रेडी करेंगे, उसको ड्रेसअप करेंगे और ले जाके स्कूल के अंदर रख देंगे। तो बच्चे की पूरी बॉडी भी पूरी तरीके से फंक्शन नहीं हो पाती है। यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो हमें करना क्या है कि एटलीस्ट उसके स्कूल जाने के टाइम से उसको 2 घंटे पहले सुला दीजिए और जगा दीजिए, और जगाने के लिए उसको टाइम से सुलाना भी जरूरी है। एक छोटे बच्चे का जरूरी है कि वो 8:30 से 9 बजे के टाइम पर रात में सो जाए, ताकि आप उसको सुबह में 5:30-6 बजे तक आप उसको जगा करके उसको घर के अंदर ही थोड़ा सा उसको प्यार दुलार करके, थोड़ा घर में गाना बजा करके, जंपिंग, डांसिंग, ऐसे चीजों को करा के एक्टिवेट करके, ताकि उसको अगर फ्रेश भी होना है, पॉटी भी जाना है, तो वो ये सब चीजों को कर ले। और करने के बाद जब वो रेडी होकर के जाता है तो वो पूरे अपनी कॉन्शियस स्टेट पे रहता है, वो चार्ज रहता है और उसकी एनर्जी भी थोड़ी सी बैलेंस रहती है और उसको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती है। तो वहां पे बच्चा थोड़ा
थोड़ा कम इम्पल्सिव होता है, उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कंट्रोल रहती है। तो इन सब ऐसे टिप्स को अगर आप करेंगे कि बच्चों को जरूरत नहीं है ना 12 बजे 1 बजे रात तक बच्चों को कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील तो फाइनल करनी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को 1 बजे रात तक जगने की पेरेंट्स के साथ जरूरत है। अगर आपका बच्चा आपकी वजह से नहीं सो रहा है तो आप उसके साथ ऐसा एक्ट कर सकते हैं कि आप भी सो रहे हैं, तो आप उसके साथ ऐसा एक्ट करके उसको सुला करके उस कमरे में रोशनी कम करके आवाजों को थोड़ा सा कम करके, अगर आपके पास इतना जरूरी काम है तो आप इसको ऐसे मैनेज करके भी बच्चे को अपना मैनेज कर सकते हैं। ऐसे आपका बच्चा भी मैनेज हो जाएगा और आप भी ठीक रहेंगे। दूसरी चीज की विंटर्स में आपको जैसे मैंने बताया कि दोपहर के टाइम पे कोई फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे तो वो भी चीजें, तो आपका मॉर्निंग का टाइम और आफ्टरनून टाइम भी शेड्यूल रहेगा और आपको भी बहुत ज्यादा परेशानी, बच्चों के बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होने से आपका भी जो एक मेंटल हेल्थ जो बिगड़ रहा है वो भी नहीं बिगड़ेगा और इससे आप पूरी तरीके से बैलेंस रहेंगे। अगले वीडियो में हम जरूर आपसे शेयर करेंगे कि बच्चे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनको सैलून से जो डर लगता है इसके लिए हम क्या करें और इसको कैसे रिकवर करें। धन्यवाद।